हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज आपका 12th क्लास का चैप्टर 6 मालिकुलर बेस ऑफ इंट्रेंस स्टार्ट होगा। स्टूडेंट्स, टुडे इज़ योर टॉपिक चैप्टर 6 मालिकुलर बेस ऑफ द इंटरेक्शंस। इट्स मीन, इसका मतलब होता है जीवन का आनुवांशिक गुण। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर 6 आपका स्टार्ट हो रहा है। इसमें आप लोगों का जेनेटिक इफ़ेक्ट, पेरेंटल इफ़ेक्ट और भी तमाम प्रकार के ब्लूप्रिंट्स के बारे में बताया जाएगा। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। सो स्टूडेंट्स, note it with careful. First we tells about the DNA. What is DNA? DNA is a parental code of any generations which send the parental effect one generation to other generations. स्टूडेंट्स, सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे डीएनए। डीएनए क्या है? डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है जो कि पैतृक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचाता है। इट्स डिस्कवर्ड बाय वाटसन एंड क्रिक। वाटसन एंड क्रिक बोथ साइंटिस्ट फाइंड आउट द डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। स्टूडेंट्स, it's situated in the parental cells, body cells and some animal cells, plant cells and all the creature cells. DNA find out some bacteria, some fungi, etc. स्टूडेंट्स, डीएनए की खोज सर्वप्रथम वाटसन और क्रिक ने किया था और इन्हीं दो साइंटिस्टों ने मिलकर के इसके दोहरे द्विगुण के गुण को प्रदर्शित किया था, जिसको इंग्लिश में डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए कहते हैं। डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है जो कि एक पीढ़ी के लक्षण दूसरे पीढ़ी तक परिलक्षित करता है। इस प्रकार से ये विभिन्न प्रकार की जैव कोशिकाओं में पाया जाता है, जैसे ह्यूमन, एनिमल्स, प्लांट और कुछ बैक्टीरिया में भी डीएनए पाया जाता है। स्टूडेंट्स, डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है, कुछ राइबोन्यूक्लिक एसिड्स जो होते हैं वायरसेस में और सेल्स में दोनों में पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट, डीएनए सिर्फ एनिमल सेल, प्लांट सेल और सम बैक्टीरियाज में पाया जाता है। डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है और इसके बीच में जो सीढ़ी जैसे लैंडर शेप दिखाई पड़ते हैं, यह हाइड्रोजन बॉन्ड होता है जो कि पंचकोणीय या पेंटागोनल स्टेज में इसके बॉन्ड से जुड़े होते हैं। इसमें फीते की जैसे दोहरी संरचना होती है। इसको द्विगुणित मॉडल ऑफ डीएनए बोलते हैं। डीएनए का द्विगुणित मॉडल ये वाटसन और क्रिक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। स्टूडेंट्स, डीएनए बाउंडेड बिटवीन द हाइड्रोजन बॉन्ड्स एज लाइक अ लैंडर. It is the parental effective genetic code of the new generations which can the identify in other generations. Students, डीएनए हमारे आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाता है और आगे चित्रों के माध्यम से हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे किस प्रकार से डीएनए अपना दोहरा मॉडल सामने प्रदर्शित करता है। वी कैन ट्राई टू बाय द डायग्राम टू डबल हेलिक्स सिचुएशंस इन डीएनए।
Student, DNA has many type as like a T DNA, mDNA and rDNA. rDNA means two reversible DNA and mDNA messenger DNA, which can find out the messaging system as like a parental effect one पीढ़ी to another generations, one generation to another generations. Students, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक के मैसेज या पेरेंटल या पैतृक गुणों को भेजने का काम मैसेंजर डीएनए करता है। और ट्रांजिटिव डीएनए टी डीएनए ये विभिन्न प्रकार के ब्लूप्रिंट्स जैसे आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाता है। आर डीएनए रिवर्सिबल डीएनए जो कि एक पीढ़ी के लक्षणों को दूसरे पीढ़ी तक पहुंचाता रहता है। स्टूडेंट्स, ये नोट्स भी आपके सामने इंडिकेट हो रहे हैं। नोट्स डायग्राम, इनको सबको आप डायग्रामिक स्टेप के साथ में नोट्स करते चलेंगे। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज RNA. RNA is found out in viruses and animal cells. Students, जैव कोशिकाओं में RNA DNA दोनों साथ में पाया जाता है, लेकिन वायरसेस में मोस्टली RNA अधिकतर पाया जाता है। RNA आप लोगों को पता है, जैसा कि पीछे सेल्स चैप्टर में बताया जा चुका है कि RNA एक प्रकार का प्रोटीन है और जो हमारे वायरसेस होते हैं एक प्रकार के प्रोटीन कोटेड होते हैं और ये भी पेंटागोनल स्टेज में यानी पंचभुजीय आकार के होते हैं। स्टूडेंट्स, आरएनए मोस्टली वायरसेस में पाए जाते हैं और ये वायरसेस में ज़्यादा एक्टिव कंडीशन में होते हैं। स्टूडेंट्स, आरएनए फाइंड इन मोस्टली एक्टिव कंडीशन इन द वायरस सेल्स because it has also proteins and virus also protein coated. Now next topic is what is virus. अब अगला टॉपिक होता है आपका विषाणु। वायरस क्या है? वायरस इज़ अ चेन ऑफ बिटवीन द लाइव एंड इन लाइव। स्टूडेंट्स, वायरसेस या विषाणु जीव और अजीव के बीच में संयोजक कड़ी का काम करते हैं। स्टूडेंट्स, सो फॉर दैट हाउ कैन वायरस वर्क एज लाइक अ चेन ऑफ लाइफ एंड अनलाइफ कंडीशंस। स्टूडेंट्स, virus has a only protein coated pentagonal size and it has the invisible conditions and microscopic. It has the unlive conditions throughout in the earth or the any type pasting place of the earth or any other ways. It can make the himself as like a dead conditions multi or crowns years. When he meet the animal cells, then generate once again mostly and 1 to billions on a time with the jointing of the protein coated layers and proteins of the our cells. Students, ये बातें उदाहरण के रूप में हम आपको बता रहे हैं, ये प्रूफ कर देंगे। इससे सिद्ध होता है कि वायरस जीव और अजीव के बीच में योजक कड़ी का काम करते हैं। इसमें वायरस में एक क्वालिटी होती है, ये बहुत ही सूक्ष्मदर्शी होता है और ये करोड़ों अरबों खरबों सालों तक मृत कंडीशन में मिट्टी में या ऐसे प्लेस में पड़ा रह सकता है जहाँ पे चिपक सकता है और जैसे ही ये जैव सेल के संपर्क में आता है ये जीवित हो उठता है और करोड़ों की संख्या में अपने सेल्स का डेवलपमेंट करता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वायरस जैव और अजैव के बीच में योजक कड़ी का काम करता है, अर्थात वायरस लाइव भी हैं और अनलाइव भी। वायरस जीवित भी हैं और मृत भी हैं। स्टूडेंट्स, दिस वाज अ चैप्टर ऑफ द डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ द DNA, deoxyribonucleic acid, and
RNA stands for ribonucleic acid. Type of RNA. RNA means first tRNA, mRNA. tRNA transitive RNA with a convert one stage to another stage in the viruses, and mRNA stands for messenger ribonucleic acid. Its mean RNA टू टाइप्स होते हैं. ट्रांजिटिव RNA जो कि एक वैषाणिक गुणों को दूसरे वैषाणिक गुणों में परिवर्तित करते हैं. इसीलिए आप लोगों ने सुन रखा होगा या पीछे के चैप्टर में पढ़ा होगा, वायरस एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में एकांतरण करने की भी क्षमता रखते हैं और ये अपने रूप को भी बदलते रहते हैं. स्टूडेंट्स, दूसरा है mRNA, मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड. इट्स मीन ये विभिन्न प्रकार के बीमारियों के मैसेज को वन जनरेशन टू अदर जनरेशन सेंड करते हैं. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज़ टू ट्रांजिटिव सिस्टम ऑफ द DNA. स्टूडेंट, DNA का ट्रांजिटिव इस प्रकार से होता है जब ये दो द्विगुणित अवस्था में होते हैं और इनको दो पार्ट में इमेजिंग करके काट किया जाता है. और ये जो हेलिक्स मॉडल होते हैं सीढ़ी की तरह, इसमें बीच बीच में हम देखते हैं ये चित्र में जो ब्लू कलर में दिखाया गया है, या हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं. हाइड्रोजन बॉन्ड्स और प्रोटीन के साथ में पेंटागोनल स्टेज में वर्क करके एक दूसरे को ज्वाइंट करते हैं. इस प्रकार से ये डबल हेलिक्स को इंडिकेट करते हैं. फॉर एग्जांपल, प्रोटीन हैज़ अ पॉजिटिव चार्ज एंड हाइड्रोजन also positive charge, and atmospheric or the cells atmosphere has negative charge. Then peptides and the sucrose are the negative charge with each other positive to negative, and they make each other as like a double helix model. Students, DNA दोहरी प्रकृति रखता है, डबल हेलिक्स मॉडल प्रदर्शित करता है. वाटसन और क्रिक के प्रैक्टिकल के अनुसार जब इनको दो पार्ट में कट किया जाता है, उनको हाइड्रोजन बॉन्ड से ऐड करते हैं. प्रोटीन लेयर जो कि पंचभुजीय आकार के होती है, ये एक दूसरे से ज्वाइंट होते हैं. हाइड्रोजन और प्रोटीन पॉजिटिव सकारात्मक चार्ज रखते हैं, जबकि इनके साथ में सुक्रोस भी ऐड होता है. सुक्रोस निगेटिव चार्ज रखने के कारण आपको पता है प्लस और माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और ये इस प्रकार से एक दूसरे से द्विगुणित होकर के एज लाइक अ टेप शेप में एक दूसरे से मुड़ी हुई कंडीशन में प्रदर्शित होते हैं. इस प्रकार से एक दूसरे से ज्वाइंटिंग बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड ज्वाइंट करता है, और ये प्रोटीन्स के लेयर के साथ में एक दूसरे से ज्वाइंट होते हैं. स्टूडेंट्स, इस तरह से ये प्रूफ होता है कि DNA डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एक आनुवंशिक पदार्थ है जो कि अपना दोहरा हेलिक्स मॉडल प्रस्तुत करता है. नेक्स्ट स्टेप इज Hutchinson's theory of the distribution of the parental effect by DNA. स्टूडेंट्स, अगला टॉपिक आपका आता है हैचिंसन का DNA का पैतृक गुणों का एक दूसरों में प्रदर्शित करने का सिद्धांत. स्टूडेंट्स, हैचिंसन ने सबसे पहले ए जनरेशन के DNA को फर्टिलाइजेशन स्टेज में फर्टिलाइज कराया, यानी संकरण कराया, तो इन्होंने पाया कि 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, इस प्रकार से 32 से 64, इस प्रकार से जोड़े बनाना शुरू करता है. DNA भी द्विगुणित होता है, और T1 यानी फर्स्ट पीढ़ी में जैसे A1 साइड में किसी भी प्रकार का पैतृक गुण है, तो हर पीढ़ी में, सेकेंड पीढ़ी में A1
का इफ़ेक्टिव गुण प्रदर्शित होगा, यानी प्रभावी गुण प्रदर्शित होगा, जो कि सपोज दैट T1 फर्स्ट जनरेशन थी, T1 लंबा था, तो लास्ट में 64th जो कपल होगा वो पीढ़ी लंबी होगी। स्टूडेंट्स, इस प्रकार से इस स्टेज को ब्लूप्रिंट भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, डीएनए का ये मॉडल हिचिन्सन ने प्रस्तुत किया था कि इस प्रकार से द्विगुणित होते हैं डीएनए हमारे सेल्स के अंदर। स्टूडेंट्स, बट यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये सिर्फ प्रोटीन